हाँ जी बेटा, पिछली वीडियो में हम यहाँ तक कर चुके थे और मैंने आपसे पूछा था कि ये कौन सी रिएक्शन है। दिस C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन गिव्स आउट कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी। इट इज़ अ टाइप ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन और ये रेस्पिरेशन रिएक्शन है। जो हम कोई भी चीज़ खाते हैं उसमें हम ग्लूकोज को ईट करते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स को हम खाते हैं। वो कार्बोहाइड्रेट्स हमारी बॉडी में ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके दैट विल फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर और ये एनर्जी को रिलीज़ करता है। इट इज़ अ टाइप ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो कई बार ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि वाई रेस्पिरेशन इज़ एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है। सेकेंड टाइप ऑफ रिएक्शन है दैट इज़ डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन आर जस्ट अपोजिट टू दैट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जहाँ पर कॉम्बिनेशन में जहाँ दो चीज़ें आपस में कंबाइन होकर एक सिंगल प्रोडक्ट बना रही थी, यहाँ पर वही दो एक सिंगल चीज़ टूट कर दो प्रोडक्ट्स में चेंज हो जाएगी। यहाँ वाटर जो है दैट इज़ अ रिएक्टेंट एंड हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर द प्रोडक्ट्स। इट इज़ जस्ट अपोजिट टू दैट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हमने कहा कि वो एक्सोथर्मिक होती है। डिकम्पोजिशन रिएक्शंस आर मोस्टली एंडोथर्मिक इन नेचर। एंडोथर्मिक मीन्स ऐसी रिएक्शंस जिनमें टेम्परेचर की ज़रूरत होती है फॉर कैरिंग आउट द रिएक्शन। मीन्स यहाँ पर आपको प्रोडक्ट को हीट प्रोवाइड करनी पड़ेगी, तभी वो रिएक्टेंट को हीट प्रोवाइड करनी पड़ेगी, तभी वो रिएक्ट होकर प्रोडक्ट में चेंज हो पाएगा। एंड दैट हीट कैन बी गिवन इन मैनी फॉर्म्स। वो आपको पता ही है कि वो हम लाइट की फॉर्म में भी दे सकते हैं, वो हम इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में भी दे सकते हैं और वो हम डायरेक्ट हीटिंग से भी दे सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि डीकम्पोजिशन रिएक्शंस जो हैं वो फर्दर दे आर ऑफ 3 टाइप। फर्स्ट रिएक्शन इज़ थर्मल डीकम्पोजिशन, जिसमें सबसे बेस्ट एग्जांपल है FeSO4 का, जो मोस्टली पेपर में पूछा जाता है। आपको FeSO4 दे दिया जाएगा, यहाँ एरो लगा देंगे, यहाँ हीट लिख दिया जाएगा और वो आपसे प्रोडक्ट पूछेंगे। ये ऑप्शन की फॉर्म में भी आ सकता है कि 4 ऑप्शन आपको दे दिए जाएंगे और आपको कोई भी एक ऑप्शन चूज़ करना होगा, या फिर आपसे पूछ लिया जाएगा कि व्हाट डू यू मीन बाय थर्मल डीकम्पोजिशन एंड राइट डाउन इट्स एग्जाम्पल। वो इस तरह से भी पूछा जा सकता है। तो FeSO4 जो है दैट विल गिव आउट Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। दीज आर द प्रोडक्ट। एक सिंगल रिएक्टेंट से 3 प्रोडक्ट जो हैं वो यहाँ पर बन गए हैं। तो ये एक टाइप की थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन है। यहाँ पर एक कैरेक्टरिस्टिक स्मेल आती है बर्निंग सल्फ़र की। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक ऐसा सॉल्ट है जिसको बर्न करने पर हमें बर्निंग सल्फ़र की एक कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर प्राप्त होती है। तो उस रिएक्शन को आप बताइए वो कौन सी रिएक्शन है। दैट इज़ फेरस सल्फेट। व्हेन इट इज़ हीटेड इट विल फॉर्म फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राईऑक्साइड। ठीक है। थर्मल डीकम्पोजिशन का एक और एग्जांपल है दैट इज़ CaCO3। ऑन हीटिंग इट विल गिव CaO प्लस CO2। ये भी एक एग्जांपल है कि अगर आपको कहा गया है कि आपके पास चूना है या मार्बल है या सीमेंट है या कुछ भी आपको दे दिया गया है, दिस ऑन डीकम्पोजिशन गिव्स अ गैस विच टर्न्स लाइम वाटर मिल्की या विच प्रोड्यूसेस ब्रिस्क एफरवेसेंस। तो वो 2-3 इंडिकेशंस आपको दे सकते हैं। उन इंडिकेशन से आपको ये पता चल जाएगा कि जो गैस बाहर निकल रही है दैट इज़ कार्बन डाइऑक्साइड। ब्रिस्क एफरवेसेंस हो तो भी कार्बन डाइऑक्साइड है, या वो लाइम वाटर को मिल्की कर रही है तो भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल रही है। तो उससे आप पता लगा सकते हो कि कैल्शियम कार्बोनेट को अगर आप बर्न करते हो तो वो आपको CaO कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो देगा। नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन इसी में है दैट इज़ लेड नाइट्रेट। ये सारी रिएक्शंस आपकी बुक में बेटा गिवन है कि लेड नाइट्रेट ले लिया एक टेस्ट ट्यूब के अंदर और उसको हीट कर दिया गया है, बट विल इट फॉर्म, ये वाइट कलर का था लेड नाइट्रेट एंड इट विल फॉर्म येलो कलर्ड सब्सटेंस, वो बन जाएगा PbO लेड ऑक्साइड। फिर साथ में बनेगा NO2 एंड ऑक्सीजन गैस इज रिमूव्ड। ठीक है। सेकेंड टाइप की जो डीकम्पोजिशन रिएक्शन है दैट इज़ इलेक्ट्रिकल डीकम्पोजिशन। इलेक्ट्रिकल डीकम्पोजिशन में एक ही एग्जांपल आपको दिया गया है, वो है वाटर का, कि वाटर को आपने ले लिया, उसको हीट कर दिया, एक तरफ से हाइड्रोजन गैस निकल रही है और एक तरफ से ऑक्सीजन गैस निकल रही है। और इसमें ये भी पूछा जाता है कि जो गैस
कौन सी गैस कैथोड पर निकलेगी, कौन सी गैस एनोड पर निकलेगी, ये आपको इसमें बताना होता है। तो कैथोड पर बेटा हमेशा हाइड्रोजन गैस रिमूव होगी, एनोड पर हमेशा ऑक्सीजन गैस रिमूव होगी। हाइड्रोजन गैस का जो अमाउंट होगा दैट विल बी डबल देन दैट ऑफ द ऑक्सीजन गैस। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हो फॉर्मूला में ही H2O है, जहाँ पर ऑक्सीजन सिर्फ 1 है, वहाँ पर हाइड्रोजन जो है वो 2 एलिमेंट हैं इसके। तो यहाँ पर जो ऑक्सीजन रिमूव होगी दैट विल बी हाफ देन दैट ऑफ हाइड्रोजन, या हम कह सकते हैं हाइड्रोजन गैस जो बनेगी वो डबल देन दैट ऑफ ऑक्सीजन गैस यहाँ पर कलेक्ट होगी हमारे पास। थर्ड इज़ फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। फोटोलिटिक मीन्स फोटोन की प्रेजेंस में। फोटोन इज़ सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ लाइट या सनलाइट। इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपको एक वाइट कलर का पाउडर दिया गया है और उसको चाइना डिश में रख दिया, थोड़ी देर धूप में रखने के बाद वो ग्रे कलर का हो गया, ऐसा क्यों हुआ और वो क्या था? दैट इज़ AgCl विच इज़ ऑफ वाइट कलर, पहले वाइट कलर का था। आफ्टर थर्मल डिकम्पोजिशन इट विल फॉर्म ग्रे कलर्ड सिल्वर। इसी तरह से AgBr भी आप ले सकते हो। AgBr के बारे में ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक वाइट कलर का सब्सटेंस है जो कि ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में यूज़ किया जाता है, अगर उसको सनलाइट में रख देते हैं तो वो ग्रे कलर का क्यों हो जाता है? तो उसमें भी आपने यही आंसर इसका देना है। तो सिंपल क्वेश्चंस हैं लेकिन थोड़ा ट्रिकी होते हैं, वो आपको देख कर करने हैं कि इसमें क्या आंसर आप पुट कर सकते हो। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दैट नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शंस आर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मैंने आपको पहले भी बताई है, डिस्प्लेस कर देना किसी को।